गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मेरा 28। क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 28। वेरी गुड बच्चों। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। ये लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, देखिए लिखा हुआ कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस कमेंस हुआ। कमेंस होने का मतलब समझ रहे हैं? हाँ सर। बताइए कितने से? 25,000। तो पैसा बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना बच्चों? 25,000। टू क्या? कैपिटल। कैपिटल का मतलब मुझको देना है। ये किसको देना है? बिजनेसमैन को। ये मेरा ऑब्लिगेशन होता है बच्चों। कैपिटल ये मेरी इंटरनल लायबिलिटी है। यानी कैपिटल कौन है? बिजनेसमैन ही है, जिसको हम लोग किस नाम से यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको, उस बिजनेसमैन को मैं क्या कह रहा हूँ? कैपिटल कह रहा हूँ। अच्छा ये बात है। हाँ अगला, ओपन बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। अब बताइए मैंने जो है अपने सेविंग अकाउंट से क्या खोला? जल्दी बताइए सर। आपने बिजनेस के अकाउंट में जो है बिजनेस का क्या किया? अकाउंट खोला। तो मैंने यहां पर एंट्री पास कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के अकाउंट में पैसा चला गया। कितना चला गया? 2,25,000। 2,25,000। टू जल्दी बताइए सर। कैश चला जाएगा आपका 2,25,000। मैंने अपने में से निकाला होगा तो मुझे अपने में से निकाले की एंट्री थोड़ी ना पास करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, काम खत्म। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम रामेश एंड कंपनी दिल्ली प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। अब ये सब हम बताएंगे आपको। हाँ परचेज करते हैं तो परचेज हम लोग क्या करते हैं? जल्दी बताइए। परचेज मेरा खर्चा होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट। बताइए कितने का मैंने परचेज किया? तो सर आपने परचेज किया 54,000 का। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इस पर हम लोग क्या लगाएंगे? जल्दी बताइए। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। बताइए कितना? इसका हम लोग कितना परसेंट लेंगे? 6%। तो 6% कितना होता है? सर आपको नहीं पता? नहीं बच्चों नहीं, 3240। उसके बाद इनपुट क्या? एसजीएसटी कितना? अकाउंट डेबिट 3240। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? टोटल कर देके भेज देंगे। कहां पर? मैंने उधार परचेज किया तो लिख देंगे टू रमेश एंड कंपनी। कितना हो जाएगा? 60,480। बस बच्चों, बस हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कह रहा सोल्ड गुड्स टू राजेश ऑफ 60,000, चार्ज जीएसटी सीजीएसटी 6% ईच। बताइए मैंने 60,000 रुपए का गुड सोल्ड किया, तो अब राजेश को तो पहले हम लोग उधार बेचें तो मेरा क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। कितने से होगा? अमाउंट हम लोग देखते हैं, पहले सेल करने वाला अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू सेल्स। बताइए सेल्स कितने का हुआ? सर टू सेल्स अकाउंट आपका हुआ है 60,000 का। वेरी गुड बच्चों। तो इसमें क्या लगेगा? सेल्स के साथ क्या जाता है? टू। आउटपुट क्या? आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट क्या? एसजीएसटी। तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 6%, 3,600। वाह सर वाह। उसके बाद अगला क्या है मेरा? कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल जनरल प्लस आईजीएसटी 12%। बताइए चेन्नई से मैंने क्या किया है? 12% आईजीएसटी देकर के गुड्स परचेज किया। कितने का? 65,000 का। तो क्या मैं बताऊं? सर हम करेंगे। नहीं बच्चों हम करेंगे। नहीं सर हम करेंगे। नालायक, मैं करूंगा। परचेज अकाउंट डेबिट, ये लो क्या करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का? जल्दी बताइए। तो सर परचेज आपका हुआ है यहां पर 65,000 का, लेकिन सर मैंने कहा क्या बच्चों, यहां पर ना आईजीएसटी भी लगाइए, ये भी तो मेरा खर्चा है। हाँ वेरी गुड मेरे लाल। तो इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना? 12%। तो इसका 12% होगा बच्चों 7,800। और किससे हम लोग ले रहे हैं? राहुल से। तो राहुल मेरा हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि उसको मुझे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ेंगे 72,800। ओके। अगला पॉइंट देखिए क्या है। कह रहा है कि पेड वेजेस इन कैश कितना? 8,000। ठीक है। जीएसटी नॉट लिव्ड, यानी वेजेस उस पर कहाँ लगेगा? जीएसटी नालायक को। हाँ सर नहीं लगेगा। सर हमको क्यों नालायक कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये सब प्यार है। हाँ सर प्यार है। हाँ तो सर हम लोग फख्र से कहेंगे कि हम नालायक हैं। हाँ बच्चों आप लोग घर पे जाइएगा और यही कहिएगा हम नालायक हैं। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 800। क्या हो जाएगा? ये पेड वेजेस। ठीक है। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओ याद रखिएगा, बिना नरेशन के ऐसा है जैसे लगेगा कि नंगा है। क्या नंगा है सर? क्या नंगा है? अरे यही एंट्री नालायक हो, एंट्री हमेशा गंदा सोच क्यों रखते हो? हाँ सर सॉरी। आगे फिर क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू महेश
कोची ऑफ 60,000 चार्ज IGST 12%। बताइए बच्चों मैंने कितने का गुड सोल्ड किया है? 60,000 का। अच्छा, और किसको किया? महेश को। कहीं कैश लिखा हुआ नहीं था, यानी महेश मेरा कौन हो जाएगा? महेश मेरा हो जाएगा डेटर। महेश मेरा हो जाएगा डेटर। कितना अमाउंट आएगा अभी देखते हैं, पहले सेल वाला लिख दीजिए। तो 2 सेल्स, मैंने सेल्स कितने का किया? 60,000 का किया। और बच्चों क्योंकि मैंने यहाँ पर आउट स्टेट में सेल किया है तो यहाँ पर लगेगा 2 आउटपुट IGST। आउटपुट क्या? IGST। याद रखिएगा सेल के साथ आउटपुट लगता है, परचेज के साथ इनपुट लगता है। अच्छा, तो इसका हो जाएगा कितना? 7,200। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 67,200। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजेश, डिस्काउंट अलाउड 1200। बताइए बच्चों मैंने उससे कितने का चेक रिसीव किया है? आप बताएंगे कि हम बताएंगे? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने का चेक रिसीव किया है, यहाँ पर 66,000 का। कितने का? 66,000 का, यानी मेरे अकाउंट में पैसा आ गया होगा उसी डेट पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 66,000, डिस्काउंट अलाउड कितना मैंने किया है? 1200। किसको? टू राजेश को, यानी वो मेरा कौन रहा होगा? मेरा क्रेडिटर, वो मेरा डेटर रहा होगा, आज मुझको पैसा दे रहा है तो मैंने उसको कर दिया अब क्रेडिट। पैसा दे दिया, मेरे पास पैसा आ गया, इतना मेरा नुकसान हो गया। तो 67,200। ओके, यस सर। अगला पॉइंट बच्चों, अगला सर, अगला हम बताएंगे कि आप बताएंगे? अगला पॉइंट बताइए क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है आपका कि कहाँ गया? हाँ, पेड टू रमेश एंड कंपनी, डिस्काउंट रिसीव किया मैंने 2,700। कितना मैंने पेड किया है? 51,300। ठीक है ना। तो पहले रमेश को हम लोग पेड करें बच्चों, पाने वाला डेबिट। याद करिए। अरे सर आप तो ट्रेडिशनल अप्रोच पे चले गए। हाँ बच्चों, कभी कभी याद कर लेना चाहिए। रमेश अकाउंट डेबिट कितना? अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग उसको मैंने पेड कर दिया टू कैश कितना? 51,300। और उसने मुझको डिस्काउंट कितने का दे दिया है? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी वो कह रहा है आपने मुझको पेमेंट किया, इतना पैसा आप मुझे मत दीजिएगा। तो दोनों जोड़ करके यानी वो कितने का था मेरा? वो मेरा था 54,000 का, यानी मेरी लायबिलिटी थी उसको देने की 54,000 की, लेकिन उसने कितना सिर्फ लिया? हमसे लिया 57,300। तो ये मेरा 27,000 क्या और 2,700 क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ये 51,000 बच्चों, 51,300 तो 2,700 क्या हो जाएगा? मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। हाँ सर बताइए जल्दी से। अगला है आपका, कह रहा है पेड रेंट 15,000 पर मंथ फॉर 3 months अप टू मार्च प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जल्दी बताइए। सर हमने ना प्रीपेड रेंट दे दिया है। मैंने क्या दे दिया है? प्रीपेड रेंट। और उस पर हम लोग क्या लगेगा? सर प्रीपेड रेंट पे इनपुट CGST और इनपुट SGST लगेगा। तो चलिए बच्चों, मैं जब एडवांस दे देता हूँ तो मेरा क्या हो जाता है? वो एसेट बन जाता है। तो हम लोग एसेट्स पे हम लोग यहाँ पर चार्ज कर देंगे IGST। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 15,000। और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे? जल्दी बताइए। इनपुट CGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST, इनपुट SGST कितना हो जाएगा? 15,000 का 6%। जल्दी बताइए। तो सर ये आपका हो जाएगा 15,000 का 900, ये हो गया 900, ये हो गया। और 2 कैश। कैश मेरा कितना चला गया? सर कैश आपका चला गया, आपको नहीं पता? नहीं बच्चों आप बताइए। 16,800। ओके ओके। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश कितना? 700। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंसेस को पे करें तो एक्सपेंसेस मेरा डेबिट होता है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 700 टू कैश कितना? 700। बस अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि सोल्ड टू राकेश दिल्ली गुड्स ऑफ 25,000 चार्ज CGST SGST 6% ईच। बच्चों हम क्या बताएं, बार बार वही चीज करना पड़ रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है ना। सर हम करेंगे, हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम ही कर दे रहे हैं। राकेश को मैंने सोल्ड किया तो राकेश बन जाएगा मेरा डेटर। इसका अमाउंट कितना आएगा अभी हम देखते हैं। पहले देखते हैं सेल कितना किया मैंने। तो मैंने सेल किया, सेल्स मेरा इनकम हो गया कितने का? 25,000 का। अब मेरा इनकम हो गया तो क्या लिखेंगे? टू आउटपुट। क्या आउटपुट बच्चों? टू आउटपुट CGST 25,000 का हम निकालेंगे कितना? 6%। तो ये आपका आ जाएगा 1500। और टू बच्चों जब सेल करते हैं तो मैं जो है उन लोगों से ले करके, राकेश से मैं इतना एक्स्ट्रा ये भी लूंगा। मैं कहूँगा देखो सेल का ये पैसा दे दो और ये दोनों मुझे गवर्नमेंट को देना, ये भी दे दो। तो ये मेरी लायबिलिटी हो जाती है। तो ये हो जाएगा मेरा आउटपुट SGST कितना? 1500। तो दोनों आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना? 28,000। कितना हो जाएगा? 28,000। ओके ओके, आगे चले सर। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है। कह रहा है पेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैश में हो गया। कह रहा है कि पेड राहुल बाय चेक
3200, डिस्काउंट कितना मैंने दिया 3200। अच्छा, जब मैंने पेड किया किसको, राहुल को 61,300, यानी मुझे उसको देना कितना था, जल्दी बताइए सर। उसको आपको देना होगा 61,300 प्लस 3,200, इतना देना था, लेकिन उसने मुझको कितना दे दिया सर, उसने मुझको डिस्काउंट दे दिया 3,200। तो बताइए मेरे लिए क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा ना। हाँ सर फायदा हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जब ऐसा आपको कंफ्यूजन हो, देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड किया मैंने राहुल को बाई चेक कितना 61,300, तो आप ऐसे फटाक से कर लीजिए, पेड किया तो पैसा मेरा चला जाएगा बैंक से, तो लिख देंगे टू बैंक, कितना जल्दी बताइए 61,300, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मेरा फायदा कितना हो गया, तो आप लिख लीजिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना फायदा हो गया 3,200। अब इन दोनों को जोड़ करके बताइए मैंने किसको मैंने पेड किया है, यानी किसको मुझको देना था मुझे किसको, राहुल को। तो यहां पर लिख देंगे राहुल अकाउंट, राहुल डेबिट, क्योंकि अगर अकाउंट लिखेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, राहुल डेबिट। इन दोनों को जोड़ करके आप यहां पर लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका 64,500। बोलिए बात समझ में आ गई, हाँ सर बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखें, हाँ सर अगला पॉइंट देखिए। चलिए बच्चों, आपने कहा हमने सुना, अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है कि रिसीव चेक फ्रॉम महेश कोची, कितना 65,700। बताइए मैंने चेक रिसीव किया, यानी मेरे बैंक में पैसा आ गया, कितना आ गया, पहले वो लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मेरे बैंक में पैसा आ गया, जल्दी बताइए सर, आ गया 65,700। और डिस्काउंट मैंने अलाउ किया, मेरे नुकसान हो गया बच्चों, नुकसान हो गया, यानी मैंने उसको अलाउ भी कर दिया डिस्काउंट, कितना अलाउड किया है 1500। तो जब यानी उसको देना मुझे कितना था, यानी उसको टोटल जो देना था वो देना था 2222 महेश, यानी महेश जो मेरा डेटर था वो कितने का था 67,200 का था बच्चों, लेकिन उसने दिया कितना, सिर्फ इतना दिया, इतना मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, मेरा नुकसान हो गया, इतना मेरे पास बैंक में पैसा आ गया, और वो मेरा डेटर था ये खत्म हो गया। ओके ओके। अगला, राकेश दिल्ली रिटर्न गुड्स बीइंग नॉट एज पर सैंपल। बताइए राकेश ने जो है गुड्स को रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, रिटर्न कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया ना। हाँ सर, तो सेल्स रिटर्न को पहले आप डेबिट कर दिए, तो मैं कहूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना 2000। इसमें क्या लगा होगा जल्दी बताइए, आउटपुट CGST, और क्या लगा होगा आउटपुट SGST। तो 2000 का आप निकालेंगे 6%, तो 120 और 222 राकेश, कौन है ये, राकेश, टोटल कर लीजिए 2240। ओके यस सर। अगला पॉइंट देखिए, हाँ सर अगला पॉइंट कह रहा है कि पेड सैलरी फॉर द मंथ 20,000, पेड सैलरी। अब बताइए बच्चों, हम लोग जब सैलरी पेड करते हैं तो क्या होता है सर, सैलरी मेरे लिए खर्चा है, हाँ बच्चों खर्चा है, तो सैलरी को हम लोग डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट 20,000 टू, पैसा चला जाएगा टू कैश, कितना 20,000। बस बच्चों बस हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मनोज स्टोर। कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% प्लस IGST 12%। अरे यार ये तो सिंपल है, 20,000 का पहले तो 20% तो हटा ही दो, यानी मैंने परचेज कितने का किया वो लिखो सर। परचेज आपने किया, परचेज अकाउंट डेबिट आपने किया 16,000 का परचेज, बोलो हाँ, और इसके साथ मैंने क्या, मेरा और एक खर्चा हुआ होगा, क्या हुआ जल्दी बताओ सर, इनपुट IGST अकाउंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसका जब मैं निकालूंगा बच्चों 12%, तो ये निकल करके आ जाएगा 1920 और 222। नाम क्या है उसका, उसका नाम है रमेश। क्या नाम है, रमेश, यानी इससे मैंने परचेज किया। अब मुझे इसको, मेरा ऑब्लिगेशन इसको बाद में देना, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। जब मैं इसको टोटल जोड़ूंगा तो आ जाएगा 17,920। ओके, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 7,000 टू कृष्णा फॉर 9,000 प्लस IGST 12%। ये देखिए आपको बेवकूफ बना रहा है सर, क्या बेवकूफ बना रहा है, 9,000 का सेल क्या डायरेक्टली बोला चाहिए था, ये क्या 7,000 का सामान मैंने 9,000 में बेचा, उससे हमको क्या मतलब बच्चों, है ना। हाँ सर, तो बताइए किसको हम लोग बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं बच्चों। तो पहले उधार जिसको बेचते हैं उसका नाम लिखते हैं, नाम है कृष्णा। कृष्णा कितना अमाउंट नहीं पता, लेकिन हाँ सेल का अमाउंट पता है, टू सेल्स। मैं उससे सेल्स का अमाउंट मांगूंगा, कहूंगा 9,000 रुपए दे दे 9,000 रुपए, और साथ में टू आउटपुट IGST भी दे भाई, टू क्योंकि मुझको देना है, इसे किसे देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो बताइए 9,000 का 12% कितना होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मैं तो आप लोगों से हो गया खुश। तो ये हो जाएगा आपका 1080। अब टोटल करेंगे तो हो जाएगा 10,080। ओके हाँ, ये था आपका कौन, ये था आपका हमारा कृष्णा। आगे सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 एंड चार्ज IGST 12% अगेंस्ट चेक। बताइए मैंने गुड्स सोल्ड किया 10,000 का और चार्ज किया IGST 12%, ठीक है ना, सब चेक के थ्रू हो रहा है। तो मैंने जब सोल्ड किया तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा ना। हाँ सर, इस बार डेटर नहीं, इस बार पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा सर, कितना आएगा, मैं छोड़ो बच्चों, पहले देख लीजिए सेल कितने का किया। तो सेल यहां पर हुआ है बच्चों 10,000 का, और उस पर लग गया आपका 222
आउटपुट, क्या आउटपुट, IGST, इसका 10,000 का 12% होता है 1200, हो जाएगा टोटल 11,200। बोलो समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, ₹5,000 वर डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। मैंने जो है डिपॉजिट कर दिया कहाँ पर? सेविंग अकाउंट में। तो बताइए मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा? बैंक में मेरा पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये बिजनेस का बैंक है बच्चों, बिजनेस के बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा कितना? 5,000, और पैसा मेरा चला गया टू कैश। एक एसेट घट रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है। ओके 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 ओके, हाँ सर। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ₹5,000 वर परचेज डिपॉजिट हो गया, मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 फॉर विच ऑर्डर वाज प्लेस्ड अर्लियर पेइंग एडवांस ऑफ 40,000, द बैलेंस अमाउंट वाज पेड एज फॉलो। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि मैंने जो है एक मशीन जो परचेज की, वो कितने की परचेज की? 4 लाख की, ठीक है ना। और विच ऑर्डर वाज प्लेस्ड अर्लियर पेइंग एडवांस 40,000, उसके लिए मैंने पहले कितना एडवांस दे दिया था? 40,000 दे दिया था। और कह रहा है कि बैलेंस अमाउंट वाज पेड एज फॉलो, और बैलेंस अमाउंट कैसे होगा वो देख लीजिए। कह रहा है एन ओल्ड मशीनरी पर्सनल, जो पर्सनल की थी, वैल्यू 30,000 वाज गिवन इन एक्सचेंज, यानी 30,000 का जो है मैंने मशीन उसको क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इशूड अ चेक फ्रॉम द सेविंग अकाउंट ऑफ ₹1,30,000 एंड बैलेंस बाय इशू चेक फ्रॉम बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट हैं, अभी तीनों को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। हाँ सर जल्दी बताइए, मजा आ रहा है देखने में? हाँ बच्चों चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए, मैंने जो है मशीन परचेज़ की कितने की? 4 लाख की थी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस मशीनरी को खरीदने में 3 लोगों का सहयोग है, ठीक है ना। पहला सहयोग का मतलब मैंने जो है 40,000 रुपये बच्चों मैंने क्या लिया है? एडवांस किसी से ले करके उस मशीन को ख़रीदा है। तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा टू एडवांस कितना? 40,000। ये 40,000 रुपये क्या है? मैंने उस मशीन को ख़रीदने के लिए कहीं से लिया था। तो बताइए मेरी लायबिलिटी हो जाएगी 40,000 रुपये। अच्छा तो ये तो हो गया। अच्छा ये इतना ही नहीं बचोगे, 40,000 तो इतना ही सिर्फ नहीं है। उसके बाद कह रहा है 30,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये हमने 30,000 रुपये की मशीन, 30,000 रुपये की मशीन, एक मशीन का एक पार्ट, यानी 4 लाख की जो मशीन दिखाई दे रही है बच्चों, उसमें 30,000 रुपये की एक मशीन का एक पार्ट जुड़ा हुआ है। और वो 30,000 रुपये पता है किसने दिया था? पता है वो मशीन किसने दिया था? बिजनेसमैन ने दिया था। तो वो तो कैपिटल हो जाएगा, यानी जो मशीनरी 4 लाख में से 30,000 की जो मशीनरी वो तो कैपिटल हो जाएगा। और उस बिजनेसमैन ने 1,30,000 रुपये और दिए हैं बिजनेस को, ठीक है ना। 1,30,000 रुपये बिजनेस को और दिए हैं। तो बताइए टोटल कैपिटल बिजनेस का कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल बिजनेस का हो जाएगा कितना? 1,60,000। मतलब क्या है? यानी उस 4 लाख की मशीनरी में 30,000 की मशीन तो उसकी इंक्लूड है ही है। किसकी इंक्लूड है? 30,000 की मशीनरी किसकी इंक्लूड है? बिजनेसमैन की। और वो बिजनेसमैन और क्या दिया है उस, और जो बाकी बची 3,70,000 की जो मशीन, उसमें उसको खरीदने के लिए बिजनेसमैन ने और क्या दिया था? 1,30,000 रुपये दिए थे। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल आपका हो जाएगा कितना? 1,60,000। तो देखिए 3 लोगों का बच्चों पैसा है, एक तो पहले आउटसाइडर से लिया, दूसरा 1,30,000 और प्लस 30,000, मतलब ये किसका है? उसमें 30,000 की मशीन और 1,30,000 रुपया कैश। किसने किसका दिया? ये बिजनेसमैन का है, ठीक है। तो टोटल 1,60,000 रुपये हो जाएगा। ये टोटल 1,60,000 रुपये किसका हो जाएगा? ये टोटल 1,60,000 रुपये बिजनेसमैन का है। तो यानी ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल। और बाकी का जो बैलेंस बचेगा उससे बिजनेस जो है खुद देगा, खुद पेमेंट करेगा। खुद पेमेंट करेगा तो बताइए 3 जगह से हुआ कि नहीं हुआ? तो खुद पेमेंट करेगा तो कितना करेगा? 2 लाख हो गया, यानी 2 लाख रुपए और देगा। तो 2 लाख रुपए कौन दे देगा? बिजनेस पेमेंट कर देगा। बोलिए बात समझ में आ रही मेरी? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, 3 लोग बच्चों, 3 लोग यहाँ पर कर रहे हैं पेमेंट। ध्यान से देखिए, इस 4 लाख में 3 लोगों का है। एक मैं लोन ले रहा हूँ 40,000 रुपये, एडवांस ले रहा हूँ किसी से। दूसरा मैं 1,60,000 रुपये का जो है बिजनेसमैन दे रहा है, उसमें 30,000 रुपये की मशीन उसकी है और साथ साथ में 1,30,000 रुपये कैश। तो दोनों मिलाकर के टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1,60,000। तो टू कैपिटल 1,60,000। बाकी बैलेंस कितना बचा? बैलेंस आपका बच गया कितना हो गया? 2 लाख बचा। यानी ऊपर देखिए 1,60,000 प्लस 40,000, 4 लाख की थी, तो 2 लाख रुपए बिजनेस जो है अपने बैंक से जो है पेमेंट कर रहा है। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो बस इतना था ये पॉइंट बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग था, हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पेड वेज 2,500 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बच्चों मैंने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए एक्सपेंसेस किए। तो हमको पता है जब इंस्टॉलेशन के लिए हम खर्चे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 2,500 और मेरा क्या चला जाएगा? टू कैश चला जाएगा कितना? 2,500। ओके हाँ, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है आपका, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, राम डेबिट डेटर है मेरा और राम कुमार मेरा क्रेडिटर है, फर्नीचर मेरे पास है, स्टॉक इन ट्रेड है। उसके बाद क्या है? ये है मेरा दौलत राम, वो भी मेरा क्रेडिटर है, हरी राम मेरा क्रेडिटर है। सीआर का मतलब क्रेडिटर, डीआर का मतलब डेटर। क्रेडिटर मेरा होता है लायबिलिटी, डेटर होता है मेरा एसेट्स। अच्छा बिल्स पेबल मेरी होती है लायबिलिटी। व्हाट इज द अमाउंट कैपिटल रहमान ऑन दैट डेट, यानी उस डेट पे
कैपिटल कितना था रहमान का, यही मुझको निकालना है। अरे यार ये तो ओपनिंग एंट्री वाली मैंने बताया था, याद करिए। हाँ सर बहुत छोटा है क्वेश्चन, चलिए करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, जल्दी करिए। कैश इन हैंड मेरे पास कितना था, ये मेरा एसेट्स है, जल्दी बताइए। हाँ सर ये तो एसेट्स है, तो कैश इन हैंड 11 डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना 11,200। उसके बाद कैश एट बैंक, ये भी मेरा एसेट्स है, कैश एट बैंक कितना है जल्दी बताइए 2,57,600। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये भी मेरा एसेट्स है क्योंकि मुझको पैसा रिसीव करना है फ्यूचर में, तो बिल्स रिसीवेबल कितना है तो 68,800। वो सब डेबिट करते जा रहे हैं बच्चों, सब डेबिट। हाँ ऐसे करते करते हम लोग करेंगे। हाँ फिर उसके बाद जयराम, ये भी मेरा डेटर है, जयराम क्या है डेटर है, जल्दी बताइए कितने का है 16,000 का है। उसके बाद आगे कह रहा है राम कुमार, ये भी मेरा डेटर है, ये लीजिए। तो राम कुमार, अरे सर मजा आ रहा है, राम कुमार डेटर है, हाँ डेटर है, कितने का है जल्दी बताइए 48,080 का है। उसके बाद और कुछ बताइए सर, और ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर कितने का, वो भी मेरा एसेट्स है, तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट जल्दी बताइए कितना, अरे सर मजा आ रहा है 52,800। उसके बाद क्या है स्टॉक इन ट्रेड, ये भी मेरा एसेट्स है, स्टॉक इन ट्रेड जो बिजनेस में मेरा स्टॉक लगा हुआ है, तो स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट कितने का है 4,16,000, ठीक है ना। हाँ अब उसके बाद क्या, अब सब लायबिलिटी लिखते हैं, तो लायबिलिटी लिखते हैं सबसे पहले क्या, तू दौलत राम, इसके पास बहुत दौलत थी बच्चों, बहुत दौलत थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया दौलत राम, 174,720। उसके बाद कौन है, और मेरा क्रेडिटर कौन है, हरिराम, ये लो हरिराम कितना है 2,16,960। उसके बाद क्या हो जाएगा 2, तो फिर उसके बाद कौन है हरिराम के बाद बिल्स पेबल है, टू बिल्स पेबल कितना है जल्दी बताइए सर, उसका है 80,000। वेरी गुड बच्चों, ये सब मेरी है लायबिलिटी। तो अब इसको आप टोटल जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो पता आपका बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा कैपिटल, क्या निकल करके आएगा 2 कैपिटल, ये आपका निकल कर आएगा बैलेंसिंग फिगर BF। तो इसको मैंने जोड़ा, इसको इस टोटल को एसेट्स साइड सारा जोड़ा, लायबिलिटी माइनस किया, तो एसेट्स में 2 लोग का पैसा लगा होता है, तो अगर एक्सटर्नल का पैसा माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, कैपिटल बचेगा। तो पता ये कितना आ रहा है 3,98,800। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 था। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 31 क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी इस तरह करते हैं। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ द तेंदुलकर वाज एज फॉलो, स्टॉक इन हैंड 28,800, बिल्स पेबल 48,000, कैश एट बैंक 2,16,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, डेटर आपका 6,000, क्रेडिटर आपका 96,000, इन्वेस्टमेंट 2,40,000, लोन फ्रॉम सोर्स 1,80,000। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ तेंदुलकर कैपिटल ऑन दैट डेट, पास द ओपनिंग एंट्री। चलिए बच्चों जल्दी पास करते हैं, इसकी ओपनिंग एंट्री हम लोग पास करेंगे क्या, जल्दी बताइए एंट्री करें। स्टॉक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना 2,88,000। उसके बाद क्या है दूसरा, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 2,16,000। उसके बाद डेटर आपका कितना है, अरे सर मजा आ रहा है, डेटर्स कितना है आपका, अरे बताओ नालायकों, मजे के चक्कर में तुम लोग भूल जा रहे हो हमको करना क्या है। हाँ तो 1,20,000 सर, 1,20,000 ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है डेटर कितने का था 1,20,000, तो हाँ ठीक। उसके बाद क्या है आपका, सॉरी बच्चों सॉरी, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये देखिए इसको कहते हैं गजरी 2, ये आपका है प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का है। अच्छा उसके बाद डेटर आपके कितने हैं, वो अब यहाँ पर है, डेटर आपका है यहाँ पर डेटर अकाउंट डेबिट जो सब डेबिट करते जाएंगे, कितना है 60,000 है। उसके बाद बच्चों उसके बाद और क्या है, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट है मेरा, इन्वेस्टमेंट भी मेरा एसेट्स, बताइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने का है वो 2,40,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप लोग महान है। हाँ सर आप महान है, हाँ अरे हम महान है, हाँ सर आप महान है, थैंक यू बच्चों थैंक यू। टू बिल्स पेबल कितना 48,000, ये लीजिए 48,000। उसके बाद ये मेरी बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटी थी बच्चों की, मुझको देना होता है। टू क्रेडिटर्स, ये बिल्स पेबल छोटा भाई, क्रेडिटर्स बड़ा भाई, दोनों को मुझे देना होता है, इसी का नाम बदल कर बिल्स पेबल हो जाता है जब वो बिल लिखा जाता है तो। अच्छा 96,000 बच्चों, ये बस वादा होता है, ये वादा होता है कि वादे का प्रूफ यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर जो सिर्फ वादा रहता है, वरना है तो लायबिलिटी दोनों ही। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। टू लोन फ्रॉम किससे, सुरेश, कितने मैंने लिया था जल्दी बताइए। ये सब क्रेडिट है बच्चों, सब क्रेडिटर है मेरे 1,80,000। तो अब अगर बताइए इतना, ये मेरा एसेट्स है, ये मेरा आउटसाइडर का पैसा उसमें लगा हुआ है, तो बताइए बिजनेसमैन का पैसा कितना लगा हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे टू कैपिटल। ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर BF, कितना निकल करके आएगा जल्दी बताइए 6 लाख। क्या हो जाएगा ये 6 लाख, ठीक है ना। BF का मतलब BF नहीं बच्चों, BF का मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होता है।
सर आप जानते हैं क्या? अरे नालायकों, मैं तुम लोग को जानता हूँ, तुम नालायक हो, तुम्हारा जहन कहाँ जा सकता है हम जानते हैं। हाँ सर आप तो बहुत महान आत्मा है। हाँ बच्चों महान आत्मा है, कितनी बार बात एक ही बोलोगे? ओह सॉरी सर सॉरी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पास द ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। क्या क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए। एसेट दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और चंद्र संसन क्लोजिंग स्टॉक कैश इन हैंड कैशर बैंक इनपुट जीएसटी, उसके बाद कैपिटल ओपनिंग दिया हुआ आपका बैलेंस 5,5150, उसके बाद इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है, लेस हुआ है, ड्राइंग सैलरी पेबल, उसके बाद क्या है आपका मैजिक ट्रेडर्स, उसके बाद है बब्बर एंड कंपनी, उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी। इसका मुझको कह रहा है आप एंट्री पास करके दिखाइए, तो मैंने कहा है इतनी छोटी सी बात हम लोग करेंगे? कह रहा हाँ करके दिखाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैलेंस शीट से एंट्री पास करने में क्या है। तो एसेट्स को हम लोग पहले तो डेबिट कर देते बच्चों, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बताइए कितना बच्चों? 1,50,000। बच्चों ये जनरल का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो घबराइएगा मत। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 2,50,750। उसके बाद चंद्र एंड सन्स, ये क्या है मेरा बताइए जल्दी से। ये मेरा है डेटर बच्चों, देखिए आपको डेबिट साइड में दिया हुआ है, यानी डेबिट में एसेट्स में देने का मतलब डेबिट साइड नहीं, एसेट्स में देने का मतलब ये मेरा क्या होता है, ये मेरा डेटर। बैलेंस शीट का कभी बच्चों डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होता है और इधर वाला लायबिलिटी साइड होता है, ठीक है ना। हाँ तो चंद्र सन्स अकाउंट डेबिट कितने का है जल्दी बताइए। सर ये आपका 71,270। उसके बाद और कौन है? क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ वहां पर, तो मैंने कहा ये लो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, सब अकाउंट डेबिट लिखते जाएंगे। कितना बच्चों कितना? तो 56,250। उसके बाद सर और भी कुछ है, मैंने कहा क्या? कैश पड़ा हुआ है। अरे वाह बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कैसे भूल सकते हैं, 15,700। उसके बाद बैंक पड़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है जल्दी बताइए। सर 75,250। उसके बाद देखिए क्या है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी क्वेश्चन में देखिए बच्चों, इनपुट सीजीएसटी कितना है आपका? 5,000 है इनपुट सीजीएसटी। ये मतलब एसेट्स है मेरा, यानी मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है। इनपुट सीजीएसटी कितना है, कितना दे रखा है? 5,000। ये सब मेरा क्या हो गया? एसेट्स हो गया। अब क्या करना है, अब जल्दी लायबिलिटी वाला लिखिए। तो टू सैलरी पेबल मतलब समझते हैं ना, यानी मुझको सैलरी इसमें देना है। देखिए आपके क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है सैलरी पेबल है, कितना है? 15,000 बच्चों, 15,000। उसके बाद टू मैजिक ट्रेडर्स, ये भी मेरा कौन है? क्रेडिटर है, इसको भी मुझे देना होगा। टू मैजिक ट्रेडर्स बताइए कितना? तो कहा गया 27,220। उसके बाद क्या है? टू बबित एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी मेरा क्रेडिटर है। तो टू बबित एंड कंपनी, बबित है ना, बब्बर आई देखिए बच्चों, गजनी बच्चों, गजनी। टू बब्बर को मैं क्या पढ़ रहा हूं, उसको मैं बबित पढ़ ले रहा हूं। टू बब्बर एंड कंपनी लिमिटेड है। सर आप गजनी हो रहे हैं अब धीरे धीरे। हाँ बच्चों, कुछ दिन बाद मैं गजनी हो जाऊंगा और आप लोगों को मैं पहचान नहीं पाऊंगा। ओ ये बात है। उसके बाद क्या बच्चों, लायबिलिटी में दिया हुआ है तो आउटपुट सीजीएसटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू आउटपुट सीजीएसटी, यानी ये मुझको देना है गवर्नमेंट को। कितना? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना है आपका? 5,000। कितना है ये? 5,000। बस बच्चों बस, ये मेरा एसेट्स है, ये मेरी लायबिलिटी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मुझको बताइए कैपिटल कितना आ जाएगा। तो टू कैपिटल ये आपका निकल कर आ जाएगा बीएफ। फिर आप लोग गलत सोच रहे हैं, ये बैलेंस फिगर है बच्चों, 5,65,230। ओके, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को करवा दूं, ठीक है ना, क्योंकि अगर सारे प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे और सारे चीजें हम लोग पहले पढ़े हुए रहेंगे, सारा कॉन्सेप्ट होगा और प्रैक्टिस होगी, तो कहां से हम लोग फंस सकते हैं बच्चों बताइए। आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कुछ करना ही नहीं रहेगा। बस मैं जितना पढ़ाऊं आप उसको एक बार और खुद से कर लिया करिए, एक या दो बार उसको खुद से लगा लिया करिए, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यही आपका होमवर्क है, यही आपका क्लास वर्क है, यही आपका सब कुछ है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के जो स्क्रीन पे पूरा फोटो भी दे देता हूं, ताकि आप उसको पढ़ करके इमेजिन करिए। बार बार उस चीज को देखेंगे तो और अच्छी तरीके से हमारे जहन में चीज बैठेगा। इसलिए मैं बार बार उसको आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। बहुत मेहनत लगती है बच्चों एडिट करने में, हवा ही नहीं होता है ऐसे, ठीक है ना। बस आप लोगों को लग रहा है कि बस बना दिए 30 मिनट का, 1 घंटे का, बस हो, ऐसा नहीं है कि वीडियो में बच्चों 2.5-3 घंटे, किसी में 6 घंटे लगे हैं अब तक। तो आप लोग जो है, मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूं तो बस आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या कि आप लोग बस मेहनत से पढ़िए, जो मैं पढ़ाऊं उसके साथ साथ आप लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस 1 से 2 बार करिए। जब अच्छा मार्क्स आ जाएगा फिर हमसे बात करिएगा कि सर वाकई मजा आ गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।